कि देखो सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारे लिए एक क्रूशियल एरिया है। आप लोग ध्यान में रखिए, यू विल ऑलवेज बी ट्रबल्ड बाय दिस। आपको परेशानी, आपकी पूरी परेशानी का जड़ यही है। जितने ट्रेनर हैं, ट्रेनर का सबसे बिगेस्ट हेडेक यहाँ पर है। आप कितने भी लोगों को समझाओ कि ये करना है, वो करना है, वो कुछ समझेंगे नहीं। उनका पहला फोकस यहाँ पर रहेगा कि हमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या है आप पूछो उनको, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 या 4, उसके आगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पता किसी को है नहीं। क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है? क्या है? रास्ता, गेट, नाली, बेंच लग रही है, पेवर ब्लॉक्स, खाड़ी, और सोलर लैंप, स्ट्रीट लाइट, और शौचालय। शौचालय तो इसमें आएगा नहीं, शौचालय तो दूसरे स्कीम में जा रहा है। और कूड़ादान, ठीक है। और चेक डैम, चेक डैम भी इसी में वो लोग नहीं लेते। चेक डैम को दूसरे स्कीम में लिया जाता है। जल जीवन मिशन में भी उसको अभी फोकस किया जा रहा है। लेकिन ये 4-5 जनरली हमारे पंचायतों में डिमांड की जाती है, लोग डिमांड करते हैं। ये सरपंच या वार्ड मेंबर की डिमांड नहीं है। ये लोगों को अगर कहा जाए कि चाहिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये 4-5 ही आता है। या तो रास्ते बना दो, बाउंड्री बना दो, सोलर लाइट या ड्रेन्स या बेंच लगा दो, इतना ही काम होता है, उसके आगे कोई होता नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट चलिए, तो हम देखते हैं कि हमारा क्या क्या चीज़ इसके अंदर अभी फोकस में है। पहला आता है कि स्ट्रीट लाइटिंग जरूरी है। फिर आता है इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन, इसको भी IHHL को अभी हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। 2 इसको जल जीवन मिशन या जल जीवन मिशन में लेते हैं ना, ODF में लेते हैं, सॉरी स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन में लेते हैं। रूरल हाउसिंग, हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, ये अभी ड्रिंक फ्रॉम टैप एक स्कीम चल रहा है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम दिया गया है। हर घर नल का जल, और कहीं पर आता है DFT, एक जगह में आता है DFT, डायरेक्ट फ्रॉम टैप, मतलब हर घर में आप टैप से पानी पी सकते हो। क्लीन वाटर सप्लाई टू हाउस होल्ड, ये अभी शुरू हुआ है। ये एक है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए और क्या क्या हो सकता है। बस स्टैंड, कल्वर्ट एंड ब्रिज, ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी सेंटर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ सकता है और भी है। चलो नेक्स्ट। अभी देखिए प्लेग्राउंड, और क्या क्या हो सकता है इसमें। प्लेग्राउंड हो सकता है। ये जो ड्रिंकिंग वाटर का टैप आप देख रहे हैं स्कूल में या कॉमन एरियाज में, इसको भी किया जा सकता है। फिर आता है कि हमारे यहाँ जो CC रोड्स बनते हैं, साइड में पेवर ब्लॉक का पाथ बनता है, फुटपाथ, पेवर ब्लॉक में फुटपाथ को भी लिया जा सकता है। कहीं कहीं पर उन्होंने जैसे आपने बताया बेंच बनाने का काम ले रखे हैं। फिर अभी अभी ऐड कर रहे हैं, कुछ स्टेट में ऐड हुआ है कि हम इंटरनेट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड कर रहे हैं। नेट कनेक्टिविटी को भी, पंचायत का नेट कनेक्टिविटी, पंचायत के फैसिलिटीज़, बिल्डिंग के अंदर जितने फैसिलिटीज़ हो। और एक होता है सक्षम, सक्षम का नाम सुना आपने, डिसेबिलिटी फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। ये डिसेबिलिटी फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अभी प्रायोरिटी दी जा रही है। तो ये आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट, तो ये करने के लिए कोई भी प्लान बनेगा, तो ये प्लान बनने के लिए पहले आपको नीड आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आप बताओ कि यहाँ अगर आप रास्ते चाहते हो तो क्यों, और उसमें होने से क्या फायदा मिलेगा, तो उसका बेनिफिट कितना है। जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट कितना है। एक वर्ड आपको याद करके रखो, लिख लो, उसे कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, CBA। आप इसको लिख के रखो। एज ए ट्रेनर हर काम के पीछे आप पूछोगे CBA क्या है। CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इतना खर्चा हुआ, उसका फायदा क्या होगा, लॉन्ग टर्म में कितना बेनिफिट मिलेगा। नहीं एक रोड बन गया, एक परिवार को रास्ता मिल गया, फायदा नहीं है ना। 50 परिवार को मिल रहा है, तो देखो ना बेनिफिट के हिसाब से कॉस्ट ठीक है या नहीं है। तो CBA को आप ध्यान में रखोगे एज ए ट्रेनर। ये कहीं पर लिखा नहीं गया कि कोई करेगा, लेकिन आप इसको एक्सप्लोर करोगे कि कोई भी प्लान पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर हो रहा है तो उसका बेनिफिट कितने लोगों को जा रहा है। कहीं पर उन्होंने स्ट्रीट लाइट लगाया, वहाँ कोई जाता नहीं है। सोलर लाइट लग गया, 40,000 रुपया खर्च हो गया, लेकिन हार्डली कोई
अरे यहाँ अंधेरा था बोल के लाइट लगा, भाई काम क्या है, कोई कौन जाता है, जाता कोई नहीं है, लेकिन हमने तो लाइट लगाना था लगा लिया। तो इसमें बेनिफिट को चेक करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको कराना है। एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में सीबीए से ही आप मोटिवेट करो पंचायतों को कि अगर सीबीए है तो आप इसको आगे लो, अगर सीबीए में लो दिखा रहा है आगे मत लेके जाओ, और कुछ एक्टिविटी को प्लान करो। नेक्स्ट प्लीज। तो अलग अलग नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। एनर्जी अभी आ रहा है, पहला नीड होता है एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, और जो सस्ती एनर्जी है इसका अगर प्रावधान हो सकता है तो पहले इसका नीड को आइडेंटिफाई करो, कहाँ से उसको मिलेगा उसको एक्सप्लोर करना है। पंचायत करेगी, दे विल टेल यू कि यहाँ से हमें ये गोबर गैस प्लांट बना सकते हैं, या पर यहाँ हमें ये सोलर पैनल लगा सकते हैं। राजस्थान में उन्होंने बताया कि हम विंड मिल लगाएंगे, तो विंड मिल लगाया उन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विंड मिल से हो रहा है। तो बहुत सारे जगह में बहुत टाइप का काम हो सकता है, तो उसका नीड प्रॉपर होना चाहिए। फिर वास, ये वास क्या है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। उसमें होता क्या है, क्या होता है वास में? वाटर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस फॉर द फैमिली। और क्या है वास में? बिहेवियर चेंज फॉर व्हाट? कैसे करोगे ग्रे वाटर मैनेजमेंट? सोखता पिट तो हर कोई बना भी लेता है, और कैसे करोगे? किचन गार्डनिंग में। ओके, देखिए वास में एक कंपोनेंट होता है फैमिली, बिहेवियर चेंज इन द फैमिली। दूसरा कंपोनेंट होता है बिहेवियर वी डिस्प्ले इन द कम्युनिटी। एक है परिवार के अंदर हमारा बिहेवियर, और एक है कम्युनिटी के अंदर हमारा बिहेवियर। ये कम्युनिटी बिहेवियर इज वेरी क्रूशियल। आज आपको पढ़ा रहे थे सर, नोटियाल सर पढ़ा रहे थे ना वेस्ट मैनेजमेंट की कहानी, प्लास्टिक मैनेजमेंट की कहानी। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट हमारे सबसे क्रूशियल एरिया है कि हम वेस्ट को कैसे मैनेज करें। सैनिटेशन वहीं से शुरू होता है। सैनिटेशन शुरू होता है, एवरी टाइप ऑफ वेस्ट इज रिमूव्ड। ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर, सॉलिड वेस्ट, ये सब सही तरीके से उसका प्रावधान किया जा रहा है। अभी देखिए कई स्टेट्स, उत्तर प्रदेश भी है, तेलंगाना है, एमपी तो नहीं है छोड़िए, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, और कुछ स्टेट्स है अभी जो काम कर रहे हैं, वो ब्लैक वाटर के ऊपर काम कर रहे हैं। ब्लैक वाटर मतलब फिकल स्लॉज मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ग्रे वाटर के ऊपर काम कर रहे हैं। ग्रे वाटर का मैनेजमेंट हो रहा है किचन गार्डन में, या तो सोखता पेट में डालते हैं, सोखता पेट कभी कभी भर जाता है, और या हिली एरियाज में, या जहाँ पर वाटर लेवल अगर ऊपर होगा, सोखता पेट में पानी जाएगा नहीं, नहीं जाएगा, वो भर के बाहर निकल आएगा। तो इसलिए उस पानी को कैसे निकाल के रीयूज किया जा सकता है किचन गार्डन में दूसरे यूजेस में, या उसको फिल्टर कैसे किया जाए, अभी इसके ऊपर काम हो रहा है। जो एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक इन मलेशिया, उन लोगों ने अभी इंडिया गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं कि ग्रे वाटर को फिल्ट्रेशन किया जाता है। बहुत आसान है, ग्रे वाटर को फिल्ट्रेशन आप भी करा सकते हो गांव में, कि जहाँ से पानी जा रहा है वहाँ अगर थोड़ा बड़ा एरिया होता है, कैचमेंट जगह बन गया, वहाँ एक सैंड फिल्ट्रेशन लगा दो, डबल लेयर सैंड फिल्ट्रेशन। पहले आएगा बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर के अंदर जाएगा, फिर बालू के अंदर जाएगा पानी, बह के जब बाहर निकलेगा पूरा एकदम क्लीन वाटर। ग्रे वाटर को सिर्फ फिल्टर, अगर डुअल फिल्टर कर दिया गया, वो क्लीन हो गया, उसको लेके खेती में यूज किया जा सकता है, वॉशिंग में यूज किया जा सकता है, जो गाड़ी वाड़ी वॉश किया जाता है, घर जब बनता है पानी डालते हैं उसमें यूज किया जा सकता है, फायर ब्रिगेड वाले वो पानी को यूज कर सकते हैं। ग्रे वाटर को इस हिसाब से हम रीयूज कर सकते हैं, ग्रे वाटर को, ब्लैक वाटर को नहीं। तो ये भी आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है, एज ए रिसोर्स पर्सन आपको पढ़ना है, टेक्नोलॉजी को ढूंढना है, और गाँव वालों को बताना है कि हाउ टू रीयूज हमारी टेक्नोलॉजी, ताकि बेनिफिट लोगों को ज़्यादा मिले। नेक्स्ट, हाँ, उसमें वाटर, और एक इम्पोर्टेंट एरिया है वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं। अभी पंचायतों को भी कहा गया है कि वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर काम करो। वाटर हार्वेस्टिंग क्यों? वाई वाटर हार्वेस्टिंग? कल मैडम पढ़ा रही थी, गीता मैडम कल पढ़ा रही थी ना वाटर के ऊपर। वाई वाटर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है?
कहा जाता है पानी को दौड़ना नहीं, चलना चाहिए। ऐसे करो कि वाटर शुड नॉट रन, इट शुड वॉक। रन होने से रन ऑफ हो जाता है, मतलब ऊपर का मिट्टी लेकर तो निकल जाता है। अगर वॉक करेगा तो नीचे जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, वाटर रिचार्ज होगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा, मिट्टी का बतर बढ़ेगा, बतर बढ़ने से ग्रीनरी बढ़ेगी, जो हमारे ऊपर लेवल पे रहने वाले हमारे हेल्पफुल बैक्टीरिया वो बढ़ेंगे, हमारी जैव विविधता बढ़ेगी और हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग को फायदा मिलेगा। तो इसलिए वाटर सबसे पहले चाहिए, वाटर रिचार्ज करने के लिए। तो वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर अलग से सब लिया जाएगा। कल तो आपको पढ़ाया था मैडम ने, दोबारा कभी अगर SBM का सेशन होगा तो आपको बुलाया जाएगा फिर से। वाटर हार्वेस्टिंग के नए नए टेक्निक्स कैसे करेंगे, पंचायतों में क्या क्या मेथड्स, क्या क्या टूल्स यूज़ किया जाता है, उसके बारे में आपको सेपरेटली ट्रेनिंग दी जाएगी। वो करीब 1 या 2 दिन का होता है, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाता है कैसे मेजर करोगे कि ये डंपी लेवल कैसे यूज़ करते हैं, ये ट्रेड के ये स्टैंड कैसे यूज़ किया जाता है, वो बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। रोल ऑफ पंचायत, ये होता है इम्पोर्टेंट हर थीम में, रोल ऑफ पंचायत। ये रोल ऑफ पंचायत को आपको पढ़ना है कि हर थीम में पंचायत का रोल इज स्पेसिफाइड। ठीक है, उनको नीड आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम से पहले कहीं पर लिखा नहीं है CBA, लेकिन आपको CBA कराना है पंचायत के जरिए। ये रोल ऑफ पंचायत है, ये आपका काम नहीं है। यू कैनॉट डू दैट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो पंचायत विल डू ए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज। आगे चल के आप लोग ट्रेनर हो, आप लोग रिसोर्स पर्सन हो। थोड़ा देखिए, आप अपना दिमाग लगाना है कि कुछ दिन पहले तक, कुछ साल पहले तक हम कहते थे विकलांग कहते थे, नहीं, धीरे धीरे वो बदलता गया, पीपल विद डिसेबिलिटीज था, फिर वो बदलकर इंग्लिश में क्या हुआ, डिफरेंटली एबल्ड पर्सनालिटीज, पीपल, DAP हुआ, PWD से बदलकर DAP हो गया, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। विकलांग से बदलकर दिव्यांग पर हम आए, अभी विकलांग नहीं कहते, दे आर डिफरेंटली एबल्ड। सिमिलरली जो बेनिफिशियरी, लाभार्थी, ये टर्म बड़ा नेगेटिव लगता है। अरे वो उनका हक है भाई, लाभार्थी क्यों? किसी को घर मिलता है तो उसका हक भी है। तो हम बताते नहीं, हम तो तुमको दे रहे हैं भैया, हम तो दाता हैं, तुम तो लेने वाले हो, नीचे हो। लाभार्थी मतलब जो नीचे लेता है और हम ऊपर रह के ऐसा करके देते हैं, ये ठीक नहीं है। ये टर्म को अभी चेंज करने का टाइम आ गया। पिछले 1 साल से बहुत सारे जगह में इसका नारा उठ रहा है कि हम अभी उनको लाभार्थी या बेनिफिशियरी नहीं कहेंगे, उनको पार्टनर्स कहते हैं, पार्टनर्स इन डेवलपमेंट। हम साथ में मिलकर डेवलप कर रहे हैं ना, वो हमारे साथ दे रहे हैं, हम उनके साथ दे रहे हैं, मिलकर डेवलप कर रहे हैं। तो पार्टनर्स इन डेवलपमेंट आपको उसे बढ़ाना है, ये कंसेप्ट को बढ़ाना है कि कोई लाभार्थी नहीं है, कोई बेनिफिशियरी नहीं है, वी आर पार्टनर्स इन डेवलपमेंट, मिलकर हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो आज ए ट्रेनर, ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि बेनिफिशियरी टर्म को चेंज करोगे पार्टनर में, पार्टनर्स इन डेवलपमेंट। मैं आपको बस 4-5 लाइन में बताऊंगा कि आपका रोल क्या है, जो वहाँ पर नहीं है मैं पढ़ के बताता हूँ। उसमें जो थीम है, उस थीम में जो एक्टिविटी लिखा है, परमिसिबल एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज इज योर ओनली टास्क। पूरे थीम में, पूरे GPDP को गाइड करने के लिए आपका एक लाइन का रोल है, वो एक्टिविटी को पढ़ना है। पंचायत में GPDP का जो भी प्लान बन रहा है उसी को एक्टिविटी के अंदर सेट करवाना है, एवरी थीम में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक्टिविटी पढ़ के दिखाता हूँ। इसमें लिखा है कि विलेज विद गुड गवर्नेंस, थीम नंबर 8, गुड गवर्नेंस, थीम नंबर 8 में एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी का नाम रखा है अवेयरनेस कैंपेन ऑन SHG PRI कन्वर्जेंस। अभी ये कैंपेन अगर पंचायत प्लान करेंगे, अवेयरनेस कैंपेन, तो पैसा खर्च होगा कि नहीं? कॉस्टेड या नो कॉस्ट हो सकता है, कॉस्ट या नो कॉस्ट जो भी हो, एक्टिविटी दे कैन डिसाइड। उसमें पंचायत देखेगी कि इसको फ्री में कर सकते हैं या कंट्रीब्यूटरी कर सकते हैं या कहीं से पैसा निकाल के करेंगे। तो ये जितने एक्टिविटी हो रहे हैं गवर्नेंस में, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर ऑन टाइड। अपने पैसे से कर सकते हो या किसी स्कीम के पैसे से भी लिया जा सकता है। कुछ और एक्टिविटी पढ़ लेता हूँ, जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फंक्शनरीज। अगर कोई कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करने को पंचायत ने सोचा तो उसका भी प्रावधान इस
थीम के अंदर है, वो भी ट्रेनिंग करा सकते हैं, पैसा अगर उनको कहीं से मिला तो। ये एक्टिविटी अप्रूव्ड है, ट्रेनिंग करने का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्टिविटी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अप्रूव करके रखा है। ये आपको पढ़ना है कि अगर वो चाहते हैं हम ट्रेनिंग करें या नहीं भी चाहते हैं, उनको पता भी नहीं है, तो आपको उनको बताना है कि ये सब एक्टिविटी भी आप ले सकते हो, अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हो, कंडक्ट ऑफ बाल सभा, बालिका सभा, ये भी आप कर सकते हो, पैसा भी प्रावधान रख सकते हो। ये ऑलरेडी एक्टिविटी के अंदर लिस्टेड है। कंडक्शन ऑफ बाल सभा, जो हम बाल हितैषी गाँव, महिला हितैषी गाँव के बारे में बात कर रहे थे, उसमें जो सभा की बात हो रही थी, अगर उसमें कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है, 10-50-100 रुपया खर्च हो ही रहा है, उसका भी जीपीडीपी में एंट्री किया जा सकता है, जीपीडी में उसका लिस्ट किया जा सकता है। ये एक्टिविटी में भी अलाउड है। सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ एसएचजीज, अगर कहीं पर एसएचजी फॉर्म क्या करना जरूरी है, कुछ पैसा खर्च होता है अकाउंट खोलने के लिए, या किसी खाता होता है, रजिस्टर खरीदने का जो इनिशियल खर्चा होता है, अगर ये चाहिए, पंचायत कैन गिव दैट, और उसका भी परमिशन है। तो इसमें देखिए नंबर 8 में जो है, हमारे जो गवर्नेंस में करीब 55 एक्टिविटीज अप्रूव्ड है, मतलब लिस्टेड है 55 एक्टिविटीज। ये 55 एक्टिविटीज को अगर आपने एक बार अपने पास रख लिया, तो गवर्नेंस में आप गाइड कर सकते हो कि पंचायत कौन कौन सा और एक्टिविटी ले सके बियॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कुछ और भी एक्टिविटी ले सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें कि क्या क्या एक्टिविटी उनको करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज ले सकते हैं पंचायत। आपने देखा है 6-7 पिक्चर देखा ना इंफ्रास्ट्रक्चर का, 6-7 एक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में लेने के लिए पंचायत तैयार है। लेकिन उसके आगे कुछ और एक्टिविटी इसमें डाला जा सकता है। देखिए, बुक्स एंड जर्नल्स एंड पीरियडिकल्स इसी थीम में लिया जा सकता है। कोई बुक, जर्नल, पीरियडिकल खरीदना हो, इसी थीम में जाएगा। चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स, इसको भी इसी थीम में बुक किया जा सकता है, चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स। को लोकेशन ऑफ CSCs, कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल हॉल, ऑल घाट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवर ब्लॉक, ऑल कंस्ट्रक्शन इसके अंदर जाएगा। फिर आता है डिस्प्ले ऑफ पोस्टर्स, कहीं पर अगर पोस्टर डिस्प्ले करना है, होर्डिंग लगाना है, बैनर लगानी, ये भी इसी के अंदर आप बुक कर सकते हो। नंबर, ये कौन सा नंबर है? ये थीम नंबर 6 लिखा है वहां पर, ठीक है। थीम नंबर 6 के अंदर इसको भी लिया जा सकता है। डिस्प्ले ऑफ पोस्टर्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, जो आपने देखा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी थीम नंबर 6 में ले सकते हैं ये लोग। इलेक्ट्रिसिटी एंड उसका बिल, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इसी के अंदर जाएगा। थीम नंबर 6 में दे कैन पे। लाइब्रेरी कर सकते हैं। ग्रीन फेंसिंग एंड प्लांटेशन इसी के अंदर लिया जा सकता है। प्लांटेशन भी नंबर 6 में वो लोग ले सकते हैं। एक्चुअली पंचायत में क्या होगा, जब आप जाओगे पंचायत में उनको गाइड करने के लिए, वो बोलेंगे कि हमारा इतना ही एक्टिविटी है और इसको हम जीपीडी में डालना है। उसके आगे पीछे वो सोचेंगे नहीं, आपको सुनेंगे नहीं। तो आपको एक बार उनको ओरिएंट करना है कि इसके आगे भी जितना एक्टिविटी आपने चुना, उसमें अगर कोई सीरियसली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो रहा है, परफेक्टली प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, तो उसे पहले आइडेंटिफाई करो कि बेसलाइन प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है उस प्रॉब्लम का, जिसके ऊपर आपने ये एक्टिविटी लिया। उसके अलावा कोई और एक्टिविटी ले सकते हो, तो वहाँ पर आप ओरिएंट करिए कि ये जो 600-700 एक्टिविटी में से कम 40-50 एक्टिविटी के बारे में अलग अलग थीम का आप पंचायत को ओरिएंट करिए। वो एक्टिविटी हम आपको यहाँ नहीं दिखाया, हमने सिर्फ थीम दिखाया, और एक्टिविटी आपको डाउनलोड करके मिलेगा ई ग्राम स्वराज के पोर्टल से। एंड दोज विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस एक्टिविटी को लेके पंचायत को ओरिएंट करना है भैया, दीज एक्टिविटी भी आप जीपीडीपी में डालो, ताकि आप थीम तक पहुंच पाओगे। कितना थीम कवर होगा इसमें पता चल जाएगा। ये ऑल एक्टिविटीज विल गाइड यू टू रीच टू ऑल दिस 9 थीम्स। और संकल्प की बात जो कहा गया था, उस संकल्प में हर पंचायत को कम से कम 2 संकल्प के लिए कहा गया है, ताकि वो कम से कम 25% ऑफ देयर फंड, जितना पैसा है वो संकल्प में खर्च करेंगे 25%, बाकी पैसा बाकी काम में लगेगा। उसमें से पहले तो अभी 60% जाता है टाइड, वाटर एंड सैनिटेशन में चला जाता है 60 ना 50-60 जाता है वाटर एंड सैनिटेशन में। तो सैनिटेशन सिर्फ टॉयलेट में ख़त्म नहीं हो जाता है, वाटर
फिल्ट्रेशन का काम, जो ग्रे वाटर फिल्ट्रेशन का काम भी अभी शुरू हुआ है, दैट यू कैन एक्सप्लोर। वाटर रिचार्ज, हाँ प्लीज। सर ये जैसे आपने ये ग्रीन फेंसिंग वाला बताया था ना, अगर बाय द वे हमने डाल दिया, उसमें प्लानिंग में डाल दिया, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, और वो अप्रूव नहीं हुआ, मतलब जैसे कभी ऐसा होना कि वो समझ नहीं आ रहा कौन सी थीम को रिलेट कर रहा है, तो इन दैट सेंस क्या वो पेमेंट में प्रॉब्लम आएगी? अप्रूव नहीं होगा, अप्रूव नहीं होगा। हाँ? अगर वो अप्रूव नहीं होगा तो पोर्टल में अपलोड भी होगा नहीं। अप्रूवल जरूरी है। उनको अगर समझ में नहीं आया तो आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारे 6th थीम में जा रहा है, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसको हम ले सकते हैं, ये एक्टिविटी परमिटेड है। तो इसको अगर अप्रूवल नहीं मिलेगा, अगर पंचायत ने इसको अप्रूव नहीं किया तो पोर्टल में जाएगा नहीं, तो पैसा मिलेगा नहीं। तो पोर्टल में जाना जरूरी है पैसा मिलने के लिए। अप्रूवल, ऑल प्लान शुड बी अपलोडेड इनटू द